इसका क्या करो, शशि सत्सना क्या सूत्र हुआ? शशि के सस्य का ना हो जाना, ऐसा है सूत्र का। तो इसका क्या कर दे? तो अन हो गया। हो गया। अब क्या करें? क्यों? ठीक है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? नुकसान हो गया, ठीक है। अब ऐसे सूत्र लगाओ। पुरुषेण। हाँ, बताओगे? बताओ। आंसू, हाँ बोलो। पुरुषेण सब। पुरुषेण। पुरुषेण। और ई का क्या करूं? ई का रूप करूं? अब ये इंटा में ना हलन था कि पूरा था? बदल। हाँ बोलो ना, करो। कैसे करें? अब ये ना पूरा है कि हलंत है? पूरा है। तो ना आ गया। अब बोलो। अब क्या करूं? वो सूत्र बोलो। रा, शा और री आने पर स्वर्ग, स्वर्ग या रा, ला कवर्ग और पवर्ग आने पर ना का ना हो जाएगा। वो सूत्र है यार। तो क्या बन गया ये? ठीक है, पुरुषान बन गया, ठीक है। अब पुरुषाभ्याम बनाओ। ये बनाओ। ये कैसे बना? मूल शब्द ढूंढो, क्या है? चलो मूल शब्द बताओ। व्यायाम क्या है? शब्द क्या है? बोलो तो क्या बनाऊं? हाँ, जो चार लगा। हाँ, तो ओ कारो क्यों बोल रहे हो फिर? हाँ, तो बोलो अकारो दीर्घम घोषति। अकार क्या होगा? मूल पुरुष है ना, तो किसको दीर्घ करूं? काय क्यों क्यों हो जाएगा? घोष कहाँ है? हाँ, ठीक है। पुरुषाभ्याम। तो फिर भा का लोप कर दूं? पुरुषाभ्याम, ठीक है। पुरुषेभ्या। हाँ, पुरुषेभ्या। पुरुषेभ्या। मूल शब्द क्या है? विभक्ति क्या है? फिस। तो अब क्या करूं? क्या करवाओ? हाँ बोलो, भिस है। हाँ नहीं, तो पुरुषेभ्या है। हाँ हाँ, भ्यास भ्यास भ्यास।
हाँ बोलो क्या करना है। एक मिनट, हाँ बोलो। अकारो ज्ञान अकारो दीन दीन अकारो सम दीन अकारो दीनम खुशबू सुंदर इसके परे शादी परे सीधा पुरुष भ्या है, तो सीधा बनाओ। इसके पहले अकारा का है तो उसका एस हो जाता है। शुद्ध होता है ऐसा। विषयिष्वा विषयिष्वा विषय सेवा तो वो तृतीया व्यक्ति का है। विषय सेवा जो है वो तृतीया मनाया जाता है। भ्यस शब्द है, भ्यस। अब पुरुष से भ्या बना है, तुमने यहाँ तक तो ठीक बता दिया। अब पुरुष से भ्या बनाना है। लगाओ ना शुद्ध। दुटी बहुत ते, दुटी आने पर, दुटी बहुत ते बहुवचन हो। क्या है, बहुत शब्द पे ध्यान दो। यदि एक वचन होता, द्विवचन होता तो कौन सा वचन है, बहुवचन है। क्योंकि भाई यदि बीच में भी तो आया था ना द्विवचन में, वहां ने दुटे, दुटे होने पर बहुवचन में जो क्या हो जाएगा, लिंगांतकार का ए हो जाएगा। क्या करेंगे, दुटी बहुत ते से पुरुष से आकार, और जो की तो विभक्ति क्या है, भ्यस। अब क्या करूं इसका, क्या इसको क्या करूं भ्यस का, इसका क्या कर दूं, भ्या, विसर्ग किया भ्यस का। विसर्ग अंत नहीं करना ना। अब तो क्या बन जाएगा वो, पुरुष से भ्या। पुरुषाय बनाओ, पुरुषाय। मूल शब्द क्या है, तो विभक्ति क्या लगाऊं, हैं, पुरुष धन, क्या लगाऊं, गे, एक ही मात्रा लगाओगे नहीं है। अब लगाओ शुद्ध, क्या लगाओ, गेन या हाँ, गेन या हाँ, एक सूत्र आया था ना, पुरुष धन या, क्या पूरा है कि आधा है, पूरा ठीक। हाँ, अब या बन गया ना ये, या। अब गे के स्थान पे क्या हो गया, या। अब क्या करें, कौन से सूत्र से, आकारम दीर्घम पुष्पति। तो ये क्या है, कोश है या कि नहीं पक्का, हाँ, क्या बन गया, पुरुषा है। हाँ अब बनाओ, पुरुषार्थ। मूल शब्द क्या है, हैं, हाँ बोलो, तुम बना रहे बोलो, पुरुषार्थ बनो। नहीं पहले तो बताओ क्या है सब मूल, विभक्ति, गैसी, गैसी। क्या करें, नहीं पहले तो क्या करो, गैसी, गैसी में क्या करें, हाँ गैसी का में क्या हो गया, रात करूं कि हाथ, वहां रात लिखा है, वो राम से क्या निकले, हाथ, हाथ हलंत है कि पूरा है, हलंत ठीक। गैसी रात, गैसी रात। अब क्या करें, पुरुष शब्द था, धन आठ, क्या बन गया, सात ठीक है। पुरुषस और बनाओ, हाँ
विभक्ति क्या है? ज्ञंस, ज्ञंस। हाँ, गैसी। हाँ तो बोलो ना, गैसी स्या। गैसी स्या सूत्र से क्या बना देंगे? हाँ तो पुरुष शब्द था और क्या था? गैसी, 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 गैस, गैस। और गैसी, गैसी कर दूं तो पंच बन जाए। यदि इसमें ई लगा दें तो क्या बन जाएगी? पंच। और ये हटा दें तो अब क्या? अब इसका क्या करूं? रसी स्या, क्या बन गया? गैसी स्या। सूत्र आया ना एक, तो अब क्या बन जाएगा? अब सीधी संधि से इसका कुछ नहीं करूं? क्यों? अरे ये तो भी संधि करो ना, घूस है। पर घूस आने पर, जैसे अब तुमने पहले कहा था, पहले किया था ना, पुरुषार्थ में किया था वो। हाँ, मतलब कहीं और भी शब्द आ जाए तो घूस है कि नहीं? ये क्या है? तो ये बोलो ना सीधा। अभी यहाँ वो संधि प्रसंग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ व्यंजन के साथ भी वर्णन हो रहा है कि नहीं? आगे भाव में व्यंजन था कि नहीं? फिर भी आपने क्या किया? धीर, धीर किया ना, किससे किया? हाँ, ये सूत्र है। संधि, अब संधि के सूत्र यहाँ लागू नहीं होंगे अभी। तो यहाँ क्या हो गया? ये अघोष था, अघोष होने से ये दीर्घ नहीं होगा। पुरुषस्थ जो कहते बंदे, ठीक। पुरुष यो, पुरुष यो हो। हाँ, उसी चा, ठीक है। हाँ, और कैसे बोलो? मूल शब्द क्या है? तो क्या आदेश क्या करना है? हाँ, तो फिर क्या आदेश होना है? ये नहीं, या बना, बना दो ना या। या बनाना है कि ये बनाना है? अच्छा, ऐसी बात, ठीक। क्या बना रहे थे अपन? पुरुष यो, ये बना। तो क्या बना था? पुरुष, पुरुष था। फिर क्या आ गई? ओष विभक्ति आ गई। ओष विभक्ति आने से क्या हुआ? ओशी चाह, ओ लिंगांत है। आकार का ये हो गया, ठीक। ओसी जो को तो लगा कुछ हुआ। हाँ, ये हुआ। ये आय, ये आय सूत्र है, क्योंकि आ अश्वर्ण है। अश्वर्ण आने पर ये आय हो, ये, और यदि ये है तो क्या हो जाएगा? आय, ओस जो कहते हैं। अब क्या करें? ये ए का आय हो जाने पर इसका क्या करूं? ए का कैसे चला, कैसे गया? हाँ, ये बोलो ना, ए के स्थान पर ही आय आया है। ये तो चला गया अपने आप ही। आय हो, आय हलन से कि पूरा है? अनंत। अब बोलो क्या, क्या बनाएगा? ये हलंत हो गया था ना पुरुष,
तो अब आया मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कुछ यूज बन जाएगा। फिर उसके बाद रहा है तो आपका एक और विसर्जन में इसका विसर्ग हो जाएगा, पुरुष यो। कुछ हो जाएगा। पहले पहले क्या किया? ओसी चा सूत्र दिया। ओसी से जो से का अर्थ क्या है? ये बस ये आदि पहले ये करना, ओसी चा सूत्र से ये करना, ये करने के बाद फिर सूत्र लगा ए आए, आए सूत्र के बाद हाँ, संधि करोगे। ठीक है। अब एक और कठिन शब्द है, पुरुषाणाम। हाँ, पहले तो मूल शब्द क्या है? पुरुष। फिर विभक्ति क्या लगाऊं? आम। हलंत है पूरा, आम हलंत है के पूरा। हाँ, हलंत है राम। हलंत पूरा पूरा नहीं है, आम हलंत है। हाँ तो अब ठीक है। कौन सा? नू का आगम क्यों करोगे? नू आगम आपने क्यों किया? क्यों? सूत्र बोलो ना, आमी चा नू। हाँ तो बोलो ना, आमी के आने पर, आम के आने पर नू का, ये जरूर बोलना, आमी चा नू। एक सूत्र है ना, आमी चा नू, आमी चा नू। तो इसमें क्या हो गया? नू आगम हो गया। अब इसका क्या करो? अनुबंध। क्या बनाओ? नहीं लोग लुका लुक कर दिया लो। उसका आ हो जाएगा, उसका रीड हमने डी कर दिया था। हम एकदम दुआने से आंख के दो बनाने से बोलो। हो जाता है। ये से हाँ, किसके बड़े होने पर? शुद्ध बोलो। हाँ, दीर्घ मामी सनौ। ऐसा कशु नहीं करना, वो जो जो, जो लिखा है वही वही लगाना, अपन को अपनी बुद्धि नहीं लगाना। नहीं, आमी दीर्घ मामी सनौ, दीर्घ मामी सनौ। आमी आने पर शनौ, शनौ होने पर क्या हो जाएगा? लिंगांत का क्या हुआ? दीर्घ हो गया, ये हो गया। किस कारण से हुआ? दीर्घ, वही बोलो सो दीर्घ। हाँ दीर्घ, इसका अर्थ क्या है? लिंगांत आकार के बाद नाम अंत में हो, अनंत में हो और आम विभक्ति हो बड़े होने पर। सनौ। हाँ, आमी, आमी भी हो और हाँ, वो लिंगांत आकार का दीर्घ होगा। तो अब क्या कर रहे हैं? संधि करना है। हाँ, आमी। अब इसको क्या कर रहे हैं? संधि करना है। नाम की आके साथ कर दो। हाँ। व्यंजन पर व्यंजन, ये व्यंजन आ गया ना, तो अब व्यंजन को इसमें जो, इसमें जोड़ू कि इसमें जोड़ू? नाम बनेगा ये।
अब क्या बनाए, इसको दीर्घ कर दिया और अब ना किस में मिल गया, हाँ, क्योंकि वो व्यंजन, हाँ, तो उसको नाम, अब क्या करें, हाँ, रा सा और री 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 बोलो, उच्चारण है, ये तुम्हारा उच्चारण ये होता है री, हाँ, क्या गया, रा सा री आने पर और स्वर या रा ला वा कवर्ग और पवर्ग आने पर क्या हो जाता है, हाँ, ना का ना हो जाता है, इसका ना बन गया, ना पुरुषा, ठीक महर्षि जी, ये जो सनव शब्द है, बीच में जो सनव शब्द है, दीर्घवामी सनव, है। सा और ना, ये दो शब्द है ना इसमें। नहीं, सनव शब्द है, विभक्ति है, सा वह ना, दो भक्ति नहीं है, सा नहीं है, सा ना वह ना, क्योंकि सनव करेंगे तो दूसरी भक्ति थोड़ी है, आने पर, सा ना आने पर, नहीं, सनव अकारांत है ना, अकारांत, सप्तमी भक्ति कब बनाओगे, नकारांत की, सा और ना में ना के आने पर दीर्घ हो जाता तो है। सा और ना के आने पर आने पर नहीं निकलेगा, सनव जो है ये सप्तमी का एक वचन है, सनव, हाँ, सप्तमी का एक हाँ, वचन तो है। द्विवचन नहीं, एक वचन है, यदि सा और आप वो देख लिया मैंने, सा, सनव सनव तो एक वचन है, का आगम भी होता है ना, सुरामी सर्वथा आएगा आगे, तो सा का भी आगम होता है सर्वनाम में, वहाँ सर्वेक्षण बनता है। नहीं, बस सनव पर ध्यान पे, देखो यहाँ एक कौन सा सूत्र था वो, दीर्घ मामी शनौ, तो दीर्घ और शनौ यानी जो सा है, सा भी लेना क्या वहाँ, दो शब्द आएंगे, तो अभी अनु का आगम होता है, सु का आगम भी होगा, तो सु का आगम जब सर्वनाम बनाएंगे तो आगे बनाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, नहीं आएंगे तो शनौ, बनाएंगे वहां पर उन्होंने टीकाकार ने ऐसा दिया नहीं है, टीकाकार देखो, पर ऐसो लिंगम दीर्घ मापद सनामी परे, है उसमें है, अच्छा, ज्ञान में तीन लिखा है, इस टीका में तो नहीं दिया इन्होंने, इसमें एक ही है, इसमें लिखा है। सा और ना ठीक है, तो सा जो है, सा और ना ऐसा ले लो, शाना, और एक तृतीय आदि जो तू परादि है ना, इसमें भी तू शब्द जो है, नू शब्द है वो, तो नू लाना उसमें देखो, नू शब्द जो है, नू का उन्होंने तू किया है, अब कौन से सूत्र से तू किया, माता जी दिया कुछ देखो, अब जैसे ऊ शब्द लेना हम, हाँ, तो नू नू का यू है वो, तो पर वो ता बना दिया इन्होंने, ना, उच्चारण के लिए कहो या किसी व्याकरण से ना का ता बनता हो, तो तू लिख दिया हो, अभी अपन की सिद्धि में नहीं आया, पर मूल शब्द क्या है वहां, नू ही है, लिखा तू है, सभी सब में तू ही है, इन्होंने भी तू ही लिया है, लेकिन वहां समझना क्या, नू समझना, चले, चलो आज रूप बना दिए, राजा बेटा होगा सब, हाँ, अब ऐसे, अब सीधे, अब हम सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, सीधा दे देंगे शब्द, और शब्द के पूरे रूप चलाओ, अब जितने अकारांत आएंगे वे सब इसी समान चलाना है, एक एक आध सूत्र याद किया अभी, अभी खैर पूरा नहीं हुआ, अभी अभी कौन सी भक्ति चल रही है, सूत्र नंबर बोलना, नामी कर पराह प्रत्यय
विकार आगमस्थः शीशम नु विसर्जनीय शांतरूपी नामी कर परः प्रत्यय विकारागमस्थः शीशम नु विसर्जनीय शांतरूपी नामी करेभ्यः परः प्रत्यय विकार आगमस्थः शीशामापद्यते। अब नामी करेभ्यः, अब ये करेभ्यः कौन सा वचन और कौन सी विभक्ति है? नहीं, नहीं। हाँ, कौन सी है? हाँ, ठीक है। नामी, नामी आने पर, का आने पर और रा आने पर, तो मूल शब्द क्या बना दिया? नामी कर। देखो कैसा सूत्र बना दिया है। अब नामी कर का रूप चलाया इन्होंने, नामी कर, अब इसका रूप चला दिया इन्होंने, इकट्ठा बना दिया, शब्द बना दिया। अर्थ मत पूछना इसका क्या है, अर्थ नहीं, शब्द बना है। हाँ, नहीं, व्यंजनांत हो गया ना का। तो नामी, तो अभी अपन क्या करना है यहाँ पे, नामी का रा पर, हिंदी क्या है? नामी, नामी आने पर, का आने पर और रा आने पर, तो नामी का रा पर, संधि करो इसकी, नामी कर परा की, नामी धन का, धन रा और धन परा, पर परे आने पर क्या कहना है? पर क्या? प्रत्यय विकार आगमस्थी। पहले तो क्या हो? नहीं, नामी हो, फिर क्या हो? का हो, अथवा तीनों, तीनों नहीं चाहिए, नामी हो, का हो, रा हो, परे, परे क्या हो? नहीं, परे परे आओ, परे नहीं, प्रत्यय हो, विकार हो, आगम। विकार का अर्थ होता है आदेश, जब किसी चीज में आदेश कर दिया तो उसको विकृत कर दिया, जैसे ज्ञसी रात, अब ज्ञसी के स्थान पे आपने क्या कर दिया? आद कर दिया, आदेश हो गया, तो विकार आने आदेश। और आगम किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे जन्म से नू का आगम किया था, तो आगम। प्रत्यय आने पर, प्रत्यय जानते, जैसे प्रत्यय क्या आया था? या का प्रत्यय कर दिया, तो या, तो या हो गया प्रत्यय, और विकार क्या हो गया? आदेश। आदेश क्या हुआ? किसी भी चीज के लिए अक्षर का, अब अपन बहुत सारे आदेश पढ़ के आए, आदेश पढ़े नहीं बनना कि फलाने का आदेश, सा का आदेश कर दिया, या, हाँ, सूत्र आया था। हाँ, तो आदेश कर दिया, आदेश का अर्थ होता है विकार। दूसरा, इन्होंने आदेश का दूसरा नाम क्या दिया? विकार। अभी अपन पढ़ रहे थे आदेश, अब उसका नाम इन्होंने दिया विकार। अब फिर क्या कर दिया? आगमस्त, आगम, ये तीन क्या होना चाहिए? परे होना चाहिए, तो शी का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। शी, शी कौन सी विभक्ति है? शी, हाँ, शी कौन सी विभक्ति है? सी, सा है ना, सा, तो सा को सी कैसे बना दिया? यही तो बना ही दिया है, सी तो है ही, अभी आएगा, रूप आया नहीं, आएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। नु विसर्जनीय शांत रूपी, नु और विसर्जन अंतर पे आने पर,
नु और विसर्ग बीच में आ जाए, पहले तो क्या हो, नामी हो, का हो और रा हो, आगे प्रत्यय हो, आदेश हो और आगम हो। इसके बीच में यदि कोई विसर्ग आ गया और नु आ गया तो भी सा का सा हो जाए। तो अभी अपने पास से आए नहीं, अपन को तो अभी क्या रखना है, नामी कर परा प्रत्यय विकार आगमस्त सी संभवती। अभी अपन को कौन सा सूत्र चलाना है? कौन सा चल रहा है अपन का? हाँ, कौन सा? सप्तमी है ना, सप्तमी बना रहा है ना। हाँ, पुरुष अपन, हाँ, पुरुषिशु, पुरुष यु तो बन गया था। अब पुरुष धन सुप, पुरुष धन सुप, पुरुष यु तो बन गया ना, पुरुष यु तो बन गया था कि नहीं? पुरुष धन ओष, सीधा अपन बना के आ गए। अब आना है पुरुष धन, क्या कर रहे हैं, सुप। अब इसमें क्या करना है, इसको क्या करे, पा को लोप कर दो। अब क्या बचा, शु। अब क्या करे, बोलो, दुटी बहुत्वे त्वे, पहले बहुवचन है कि नहीं, तो इसका क्या करें अब, और एक साथ धोट है कि नहीं है, धोट, तो क्या करना है, और इसको ज्यों का तो रखूं कि लोप कर, तो क्या बन गया, पुरुषेषु। अब क्या करना है, हाँ, अब ऐसा या, यहाँ तक अपन पूर्व सूत्रों से आए कि नहीं, बहुत दुटी बहुत दुटी बहुत थे, तो ये सूत्र से अपना आकार का क्या हो गया, ये हो गया, और सु आ गया। अब पुरुषेषु बन गया, अब कोई विकल्प नहीं है, बनने में पूरा बन गया। अब मात क्या करना है, इसको बोलते बेकार, क्या करना है, ये बेकार कहलाना है, आदेश। अब इसमें क्यों आया, आदेश किसे बोलते हैं, टैग टू ऑर्डर, बस। अब क्यों बट परंतु नहीं चलेगा इसमें। हम लोग आचार्य से कोई बात कहते थे ना, तो आचार्य से ऐसा कह दिया ना, इसका अर्थ क्या हो गया, पर उनका एक ही शब्द था, यदि द्वारा प्रश्न किया तुमने, कह दिया ना, पर अब आगे मत बोलना, आगे बोल गए तो फिर डांट पड़ जाएगी, क्योंकि अब कह दिया ना क्या वाचक हो गया, बस अब कुछ नहीं, अब पूछो ही मत, अब तो जो है महावीर की थे। तो इसे पुर से सु, अब ये बन जाएगा, कैसे बनाएंगे इसको, देखो, नामी किसे बोलते हैं, आकार को छोड़कर शेष स्वर जो है नामी संज्ञा को प्राप्त है। तो अब ये नामी है कि नहीं है, तो नामी आ गया कि नहीं, नामी, नामी परे, अब क्या आना है, प्रत्यय विकार आगमस। हाँ, तो अब यहाँ क्या मानू सु को, नहीं, कहाँ है विकार, सूर्य तुम्हारा मूल है, अरे सुख था, सुख था कि नहीं, तो सुख प्रत्यय है। हाँ, नहीं, यहाँ कोई अभी विकार हुआ ही नहीं, क्या कहते हैं, लोप किया था पाका, सूजों कहते हैं, यहाँ ये आदेश हो गया था, इसलिए कह रहे थे ये आदेश कहलाता है, ये का क्या हुआ, आदेश तो हुआ विकार, पर अपना नाम ही बन गया, उसको छोड़ो, यहाँ अपन को नाम ही से मतलब है, और सु से मतलब है, तो ये हुआ प्रत्यय, ये हुआ नामी, प्रत्यय परे होने पर और आगे नामी होने पर शाखा सा हो जाएगा, बस ये पूज्यों को तो रहेगा, क्या बन गया,
पुरुषेषु। नु विसर्जनीय रूप, यही हो गया। कोई शक, विभक्ति को कोई विकल्प बोलो। करते हैं, जैसे इसमें पुरुष ऐसा बोलेंगे कि पुरुष यो बोलेंगे, पुरुष यो, पुरुष यो। हाँ, पुरुष शब्द पूरा नहीं 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 नहीं, क्योंकि उस पुरुष में आ अपने आप में आया है, क्योंकि कहीं से सब वो करके नहीं है, उधर का नहीं है, सा उधर नहीं गया। पुरुष यो हो, मना पर यो बोलते हैं सब। मनहा पर यो हो, यू अलग होगा। अनुबंध होगा, सीधा अनुबंध। अनुबंध किसे कहते हैं? अनुबंध आया ना, फिर अक्षर फिक्स है, ही या पा गया ना, उसमें पा का अनुबंध हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे अपन, अब देखो एक इन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है टीकाकार का, देखो इसमें विभक्ति छांटना सभी है। ये पढ़ते हो कि नहीं प्रतिदिन? वीरा सर्वसुरा सुरंद महतो वीरम बुधा संसत, पढ़ते हो कि नहीं? कहाँ पढ़ते हो? प्रतिगण में कहा? वीरभद्र, हाँ। वीरा सर्वसुरा सुरंद महतो वीरम। अब इसमें देखो सब छांटो, कौन सी विभक्ति कहाँ लगी है। हम बता देते, वीर शब्द जो है पुल्लिंग है, मूल शब्द क्या छांट रहा है? वीर की 6 व्यक्तियां छांटो इसमें, वीर की मूल वीर शब्द दे दिया हमने, वीर शब्द जो है पुल्लिंग है। आप पुल्लिंग की पहला कर्ता बताओ कहाँ है, एक एक, एक करके बता दो। तो विभक्ति की कर्ता बताओ। प्रथमा का एक वचन में क्या बना था तुमने? पुरुषाह बनाया था ना, तो कर्ता का एक वचन कहाँ है इसमें? है? हम पूछ रहे हैं प्रथमा का एक वचन इसमें कहाँ है, तो बोलो वीरा, और द्विवचन बोलो, जल्दी बोलो। द्विवचन द्विभक्ति का द्वितीय कहाँ है? द्वितीय हो गई, द्वितीय कहाँ है? एक एक एक, एक करके बोल रहा। हाँ बोलो, बुधा बुधा, बुद्धू बना दिया। अरे पुरुषम क्या बना दो? पुरुषाह पुरुषौ पुरुषाह, पुरुषम पुरुषौ पुरुषान, अभी पढ़ा है ना, रामा रामो रामा रामम रामो रामम, तो क्या आया? तो वीरम, वीर ही चलना है, वीर ही सब चलाना है। तृतीय भक्ति बताओ। वीर है। चतुर्थी बताओ जल्दी। हाँ। पंचमी बताओ। षष्ठी बताओ। इधर सप्तमी बताओ। रे एक ही श्लोक में पूरी। आप पूजपाल स्वामी हैं, व्याकरणाचार्य हैं। अब इसमें भी पूरा है, इसमें क्या है? धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधा चिन्वते धर्मेण समापते। अब देखो इसमें मूल शब्द देखो, अकारांत कौन सा है? धर्म। अब धर्म में देखो धर्मा, धर्मम, धर्मे, धर्मेण, धर्मेण, धर्मेण है ना, धर्मेण। अब फिर क्या? धर्माय, और धर्मात कहाँ गया? कैसे हो गया? हाँ बोलो। मूल शब्द क्या है? धर्मात। धर्मात का ना बनाओ। तो वो उसरूप होना चाहिए ना। पर रूपम तकारो, तो कहाँ आ गया? हाँ पर रूप क्या है? पर रूपम लकारो चतुर्वर्गेषु,
तो चवर्ग भी नहीं है, टवर्ग भी नहीं है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि यदि पंचम अक्षर आने पर उससे उसी वर्ग का अंतिम अक्षर उसकी प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये बोलो पंच में मतलब पंचम अक्षर आने पर पूर्व का पंचम अक्षर हो जाता है तदवर्ग का। पंच में तृतीयानुवा करे। पंच में पंचमा नित्यम सूत्र है कि नहीं? है एक पंच में पंचमे पंचमा तृतीयान्नावा ये सामान्य सूत्र है और प्रत्यय पंचमे पंचनित्यम। इसमें कौन सा लगेगा? नित्यम लगेगा ना, तो फिर विकल्प से बनाओ। विकल्प क्या बनाओगे? पंचम भी हो सकता था, क्या? तकार का पंचम, तकार का तृतीय शब्द भी हो सकता था और वर्ग का तृतीय वर्ण भी हो सकता था और पंचम भी हुआ है। यहाँ कौन सा किया? पंचम किया। और पंच में पंचमा नित्यम क्यों नहीं लगाया? प्रत्यय नहीं है पीछे। हाँ, पीछे प्रत्यय नहीं, प्रत्यय होने पर लगा, ठीक है। तो क्या हो गया ये? धर्मार्थ। और षष्ठी व्यक्ति कहाँ है? और सप्तमी? ठीक है। हाँ, संबोधन शब्द। अब देखो, ये नीचे जितने रूप लिखे हैं ये सब चला के देखो कितने रूप है। इतने इतने ये सारे रूप चला के देखना है एक एक बार स्लेट में। सुनो, अभ्यास को क्या है, आज ये सारे रूप चलाओगे स्लेट पे, पूरे वृक्ष भी चलाओगे और फिर बाद में क्या चलाओगे? अपने अपने नाम का रूप चलाओगे। विधेय नाम का रूप चला सकते हो? विधेय सागर। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? विधेय नाम। तुम तो बता दो क्या है। हाँ, तुम्हारा दोनों में पुल्लिंग है, विधेय में भी पुल्लिंग है। विधेहा, विधेयौ, विधेहा, विधेहम, विधेयौ, विधेहान। तुम्हारा वरिष्ठ कौन से लिंग में हो? वरिष्ठा, वरिष्ठौ, वरिष्ठा। सब लोग करना है। अब चलो, सुधा सागर का कौन सा लिंग है? क्या क्या? हाँ, लगा दे दो। सुधा सागर बोला है मैंने। और है कौन सा लिंग है? विद्यासागर कौन सा लिंग है? वाह, यदि सागर शब्द नहीं होता तो सब स्त्रीलिंग हो जाते। सुधा, विद्या, समाधि ये सब स्त्रीलिंग है। समता, क्षमा, विद्या, सुधा, समाधि सब स्त्रीलिंग वाचक है। सागर लगने से बाकी सब स्त्रीवाचक है। सुधा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। चले अब, पूर्व परयोरर्थोपलब्धौ पदम। पूर्व रर्थोपलब्धौ पदम। तो क्या है? तयो प्रकृति विभक्तयो हो। तयो कहो प्रकृति विभक्तयो हो। तयो कौन सी है ये? अभी आएंगे, आए बताएंगे। द्विवचन है। तयो कहा, क्या हो गया? षष्ठी का द्विवचन। प्रकृति विभक्त यो, प्रकृति और विभक्ति का अर्थ उपलब्ध हो, अर्थ की उपलब्धि होने पर सत्याम, सत्याम माने होने पर, समुदाय से पद संज्ञा भवती। क्या कहा? बोलो बोलो।
संज्ञा निष्प्रायस्य पदसंज्ञा भवति। पूर्व परयोर अर्थ उपलब्धि उपलब्धो पदम। हिंदी करो। पूर्व, हाँ पहले लगाओ। पूर्व ऐसा पढ़ो। पूर्व पर पर अर्थ उपलब्धि पदम। पद संज्ञा कैसा है? पूर्व पद। अब क्रम से लगाओ। तयो कयो पूर्व पदम। पूर्व का पद। पूर्व में क्या लेना है? प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? नहीं, प्रकृति नेचुरल। मूल शब्द क्या है? पुरुष। अपना मूल शब्द क्या है? पुरुष। प्रकृति यानी जो शब्द आपने लिया है, पुरुष लिया, पुरुषा लिया, पुरुषी लिया, पुरुषु लिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप किसका रूप चलाना चाहते हैं? नू का, कू का, पू का, री का, किसका हमें कोई लेना देना नहीं। आपने प्रकृति क्या बनाई है? बस जो भी बनाई हो आपने, नकारान, मकारान, थकारान, कुछ ही बनाओ, मूल शब्द को पकड़ो। बहुत अच्छी ये पद संज्ञा है। पद कैसे गिने जाते थे ये देखो, कितनी बड़ी बात हो रही है। पूर्व में प्रकृति यानी शब्द। जिस शब्द को हम विभक्ति, और विभक्ति किसे कहते हैं? समझ गए ना? विभक्ति जैसे 7 3 21 ये विभक्तियां होती हैं। आप विभक्ति और प्रकृति को मिला दो, अर्थ उपलब्ध हो। दोनों को मिलाने पर अर्थ की उपलब्धि होना चाहिए। अर्थ की उपलब्धि नहीं हुई तो अर्थ की उपलब्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं? पद संज्ञा। बहुत बड़ी चीज है। एक नई परिभाषा यहाँ मिली। अपन पद किसको बांधते हैं? छंद में। आर्या में 4 पद होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा। इसको अपन पद कहते हैं। और सामान्य साहित्य भाषा में पद को, वाक्य को, शब्दों के समूह को पद कहते हैं। शब्दों के समूह को 3 परिभाषा मिल रही है। पहला पद क्या है? छंद के एक चरण को पद कहते, पाद कहते। यहाँ शब्दों के समूह को पद कहते हैं। शब्दों के, जिसका नाम दूसरा वाक्य भी है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? मूल शब्द और विभक्ति मिलने के बाद यदि कोई अर्थ निकल रहा हो, पुरुषाह अर्थ क्या निकला? प्रकृति होगी और सी विभक्ति। हाँ, तो क्या हुआ? दोनों को मिला दो तो अर्थ क्या निकला? पुरुष ने। कर्ता निकला है कि नहीं? पुरुषम, पुरुष को। इसको अब पुरुष को अपने आप में पद हो गया, क्योंकि अर्थ निकल आया ना। प्रकृति, विभक्ति, पूर्व पर यो। कैसे शब्द है? पूर्व पर यो अर्थ उपलब्ध पदम। बताओ बताओ। पूर्व पर यो प्रकृति विभक्तियोर अर्थ उपलब्ध पदम। रट प्रवेश सूत्र बहुत अच्छा सूत्र, बहुत काम आएगा। पूर्व पर योर अर्थ उपलब्ध पदम। पूर्व पर योर अर्थ उपलब्ध। पढ़ के बताओ पूरा सूत्र। हाँ, पूर्व पर यो, बस यही पढ़ना। पूर्व पर यो, रा कहाँ जाएगा? रथ। और वो कहाँ आएगा? रथो। क्या लगेगा? रथो उपलब्ध। रथोप। पाठक लो, उपलब्धि को तोड़ दो। उच्चारण में का पा को कहाँ लाओ? रथोपलब्ध पदम। इस प्रकार से पूर्व पर यो रथोपलब्ध पदम। तयो प्रकृति विभक्ति और रथोपलब्ध। हालांकि वो ला को अलग नहीं करना है, वो रथोपलब्ध एक साथ पढ़ना है।
ला को और लब्धु को अलग नहीं करना, रथोपलब्धौ इकट्ठा पढ़ दो, रथोपलब्धौ। हाँ सत्याम पूर्व रथ हो, एक राग और है ना, उस राग को कहाँ पढ़ना है? हाँ, तो डबल राग, ररोथ, हाँ ररोथ लब्धौ। हाँ, दो राग आएंगे, एक पूरा राग और एक प्रकृति विभक्ति रित्यर्था प्रकृति कहा। देखो क्या देखो, देखो यहीं लिखा है ना, देखो पढ़ो, देखो टीका में पढ़ो, प्रकृति कहा। तो ये कहा शब्द कैसे दीर्घ बना दिया ने? हाँ हाँ हाँ। प्रकृति स्त्रीलिंग है, प्रकृति कहा। हाँ हाँ। प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग, अभी आए नहीं शब्द तो इसलिए कोई बात नहीं। प्रकृति पुरुषादि शब्द और भू भृतयो धातुवश्य है। अब देखो एक और टीकाकार ने खोल दी बात है, क्योंकि विभक्ति विभक्ति दिया था ना, तो अब भू भृतयो धातुवश्य, धातु क्या हो गया? मूल। पूर्व परयो इति को अर्थ, हाँ ठीक है। पूर्व और पर का क्या अर्थ है? पूर्व अपन लिया था ना सूत्र में, तो प्रकृति विभक्तियो इति अर्थः। पूर्व का अर्थ क्या लेना? प्रकृति। पर का अर्थ क्या लेना? विभक्ति। अब फिर प्रश्न आया, प्रकृति कहा पुरुषादि शब्द, धातु आदि शब्द, जैसे भू धातु है, गमरी धातु है, ये शब्द क्या है? ये किस में आएगा? प्रकृति में। और कब कब लेंगे इसको? पूर्व में। प्रकृति कब लेंगे? पूर्व में। और जितनी भी धातुएं हैं ये सब मूल हो गई, जितने भी शब्द हैं ये, और विभक्ति क्या हो गई? विभक्ति ये हो गई। अब धातु की जो विभक्ति आएंगी ना, जैसे भू धातु है, तो भू धातु को बनाओ भवती, ती तह अंति, एक आएगा आगे सूत्र पढ़ाएंगे, ती तह अंति, ती था अंति। अब देखो, अब देखो, अभी तुम्हें बताना है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, तो बता, अपन से बड़ा कोई नहीं है। तू आ गया ना, अब वो तुम्हें मालूम नहीं है पर हम लगा देते हैं, ती। अब इसका बनाओ, अभी तुम पहले ये तो हमने बना दिया, अब तुमने जो पढ़ लिया है इससे तुम क्या बनाओगे बोलो? ये तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो पढ़ा है। क्या पढ़ा बोलो? कैसे बना है? और फिर ये का क्या कहता हूँ? क्या लगा बता, ये पढ़ चुके हो तुम अभी, ये पढ़ा चुके हैं हमें। अब आप इसको सीधा करो, क्या कर, क्या बना दो इसका बीजू का? बनाओ, क्या बनाओ? अरे अरे सीधा बनाओ ना, संधि नहीं आ रही क्या? ऊ के परे असमान आने पर क्या होगा? और हमें चाहिए ये, हमें चाहिए ये भगवती है? वो तो लगाएंगे वो तो अभी मतलब ये तुमने पढ़ लिया तो कुछ सूत्र नहीं लगा देना। हाँ, भगवती बनने के लिए आओ आओ भी आओ आओ भी नहीं, आओ भी नहीं लगेगा, और वाह भी नहीं लगेगा, बमू बढ़ना भी नहीं लगेगा, और वो आओ भी नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि इसको जल्दी बोलो, हाँ वो भगवती बना देंगे।
नहीं बनेगा, उसके सूत्र अलग आएंगे। ये ऊ कैसे बनेगा, वा कैसे बनेगा, उसके लिए एक अलग सूत्र। तो प्रकृति कहा पुरुषादि शब्द भू भृत्यु उदर, बहुत अच्छा शब्द है, बिल्कुल खुलासा है, टीका बिल्कुल सरल कर दी ना टीका ने, पूर्व परियोर अर्थ उपलब्ध को टीका ने बहुत सरल कर दिया एकदम। व्यक्त्या कहा, विभक्ति किसे कहते हैं, स्यादिस्त्यादिश्च, बोलो क्या है, देखो शादी, शादी कैसे बनाओगे, हाँ सी, सी का रूप चलाओ, सी परे आ आने पर क्या हो गया, सी आदि, शादी बनाओ शादी, हाँ तो ऐसे अब जल्दी जल्दी आना चाहिए, यही है ना, तो शी धन, शी शी धन, इसका क्या किया, अनुबंध, अनुबंध का रूप नहीं करोगे, अच्छा तो अनुबंध तो है, हाँ यहाँ अनुबंध नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रत्यय नहीं है, ये रूप चल गया, यहाँ शब्द क्या है, सा, शब्द चल गया, अब यहाँ प्रत्यय नहीं रहा है, ये क्या बन गया, शब्द, तो शी क्या हो गया, शब्द, शब्द, और शी के आदि हो गया, तो या बनेगा ये अपने, तो साहंत हो जाएगा कि नहीं, और फिर सीधी संधि कर दो तो शादी, तो यहाँ क्या करना है, शादी ही, फिर ये बीच में एक सा और आ गया, ऐसा क्या करूं, नहीं शादी तो तुमने बना दिया, अब एक सा और आ गया, फिर एक सा और आ गया है, नहीं 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 नहीं, रेपसुर विसर्जनी का है, विसर्ग का सा बनाया है, क्या था, शादी ही विसर्ग, तो आगे ता आ जाने पर क्या हो गया वो, ता, हाँ। अब देखो त्यादी, फिर एक शब्द आ गया, फिर सा आ गया, तीनों सा, पहला सा बीच में सा, विसर्ग का सा करना है ना, विसर्जनी संधि आई थी ना, विसर्ग का सा करने वाला, हाँ तेथे वासो, हाँ तेथे वास, विसर्ग का ते परे होने पर क्या हो जाएगा, दंती, दंती सा हो जाएगी, तेथे वासम टेठे वासम चेछे वासम, चार तीन सूत्र है, चेछे वासम में क्या होगा, काला पिसा, तेथे वासम में दंती सा, और टेठे वासम में मूर्धन सा, ये आया था। अब यहाँ क्या करना है, देखो एक सा, फिर एक सा और आ गया आगे, आदि शाह, चेछे वासम, तो आदि का विसर्ग है, वहां सा हुआ, यहाँ दंती सा हुआ, ऐसा, एवं विभक्ति नाम सर्वत्र पद संज्ञा, इस प्रकार विभक्तियों की सर्वत्र पद संज्ञा भवती, ऐसे अन्य विभक्ति विभक्त्यंतानाम, विभक्ति विभक्ति अंत्यानाम, यानी विभक्ति अंत में जब जुड़ जाती है, क्या लेना, विभक्ति अंतानाम, क्या शब्द पढ़ोगे आप, विभक्ति अंतानाम, विभक्ति जिस शब्द के अंत में जुड़ी हो तब वो पद संज्ञा है, और नहीं जुड़ी है तो, नाम बोलो ना, विभक्ति नहीं जुड़ी है तो प्रकृति, विभक्ति नहीं जुड़ी है, मूल शब्द को क्या बोलोगे, प्रकृति, विभक्ति को क्या बोलोगे, विभक्ति, और जुड़ गई तो पद संज्ञा, कितनी अच्छी बात है, देखो विभक्ति अंता नाम, विभक्ति के अंत का सर्वत्र पद संज्ञा होती है, सर्व शब्द से कुचित विशेषा, अब कौन सा शब्द आ रहा है, हाँ अब आगे का देखो, अब अच्छी तरह बैठा लो, देखो एक रूप खत्म हो रहा है।